तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपको सीबीएसई में और कंपटीशन में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही ध्यान से समझना। रे ऑप्टिक्स चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 9 है ये, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो रे ऑप्टिक्स में चैप्टर नंबर 9 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हर साल आपको इस पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल आज के समय में आप देख सकते हो, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स में हम हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, और आज के समय में हमारे यहाँ जो इंटरनेट आ रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू आ रहा है। यानी कि जो लास्ट डीपी है, जहाँ से हमारा मॉडेम कनेक्ट होता है या जहाँ से वाईफाई के लिए हम कनेक्शन लेते हैं, वहाँ तक हमारा ऑप्टिकल फाइबर आता है। इस तरीके से सबसे तेज चलने वाली चीज़ दैट इज़ लाइट, उसका इस्तेमाल किया गया डेटा ट्रांसमिशन के लिए, और उसको TIR के थ्रू ट्रांसमिट किया गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना लगाया गया और ट्रांसमिशन हुआ। इसलिए ज़बरदस्त स्पीड आज हम देख सकते हैं इंटरनेट की जो हमारे नेटवर्क में मिलती है, क्योंकि हमने स्पीड ऑफ लाइट पर डेटा ट्रांसफ़र किया है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है बेटा, ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बात को, इधर ध्यान देना। जब हमारी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में चलती है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में चलती है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा मीडियम 1 है, इट इज डेंसर मीडियम, और ये 2 है बेटा, इट इज रेयरर मीडियम। ये रेयरर मीडियम है 2, और ये हमारा 1 कैसा है, डेंसर मीडियम। अगर लाइट को हमने डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ भेजा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर इंसिडेंट एंगल मैंने आई लिया, दिस आई इज आर इंसिडेंट एंगल, ठीक। तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर रहा है, ठीक है बेटा। तो यानी कि यहां पर जो है रे हमारी ऐसे मुड़ेगी आर, इस तरीके से अवे फ्रॉम द नॉर्मल चलेगी। अगेन हम इस इंसिडेंट एंगल को बड़ा बनाते हैं। जब इंसिडेंट एंगल और बड़ा किया गया तो फिर हमने ऑब्जर्व किया कि हमारा आर और बड़ा हो गया है। अब हमें ये सिचुएशन मिली बेटा। फिर अगेन हमने कहा इस इंसिडेंट एंगल को और थोड़ा बड़ा करते हैं, तो ये इंसिडेंट एंगल अब इतना बड़ा हुआ कि ये आई क्रिटिकल एंगल हो गया, आई क्रिटिकल एंगल हो गया। तो जब एंगल क्रिटिकल होगा तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल टू द सरफेस मूव करना शुरू करती है, पैरेलल टू द सरफेस, यानी 90 डिग्री इसका रिफ्रैक्शन एंगल बनता है। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्रैक्टेड रे विल मूव पैरेलल टू द सरफेस। लिख लीजिए, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? It is angle of incidence at which the refracted angle is 90 or ray moves
और ray moves parallel to the surface. Ray moves parallel to the surface. कौन सी रे बेटा? रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां डाल दीजिए रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द सरफेस अगर जाती है और हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब इसके बाद भी हम नहीं माने और हमने ये इंसिडेंट एंगल और बड़ा कर दिया, यानी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल कर दिया। I इज ग्रेटर देन I क्रिटिकल, ऐसा किया तो अब ये रे हमारी रिफ्रैक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वापस सेम मीडियम में आ जाएगी। और जब ऐसा होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर फॉलो होगा बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्रैक्शन खत्म हो गया, अब क्या आ गया? रिफ्लेक्शन आ गया। यानी कि ये जो R एंगल मिलेगा वो हमारा I के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है सबको? सो बाय दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड हाउ रिफ्रैक्शन और हाउ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हैपन्स। नॉट रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट इज रिफ्लेक्शन, दैट इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है? यानी कि इंसिडेंट रे, दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो एक एंगल ऐसा आएगा जिस पर हमें पैरेलल टू द सरफेस रे मिलेगा, और उससे अगर बड़ा करेंगे तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी रे। ठीक है? अब देखिए बेटा इसमें दैट इज स्नेल्स लॉ अगर हम लगाएं, अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो बेटा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विच मीडियम? 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, क्योंकि रे हमारी किस में जा रही है? 2 में जा रही है, 1 से जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ओके? और यूजुअली हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, इसको मैंने ग्लास लिख लिया है, ग्लास से किस में जा रही है बेटा? एयर में जा रही है। तो डेंसर मीडियम ने ग्लास ले लिया है और रेयर मीडियम ने एयर ले लिया है। ठीक? तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। और यूजुअली हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में होता है? एयर के रिस्पेक्ट में। आर की वैल्यू क्या होगी? 90। कब? जब ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। तो बेटा अगर यहां पर मैं लिखूं साइन ऑफ आई क्रिटिकल, दैट इज साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो साइन 90 होता है 1, इसलिए क्रिटिकल एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास, साइन ऑफ आई क्रिटिकल विच इज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। बात सबको समझ में आ रही है? इस तरीके से हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं किसी भी मीडियम का। ठीक है? अब अगर ग्लास की बात करूं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। कितना होता है? 1.5। तो साइन ऑफ आई क्रिटिकल अगर ग्लास के लिए निकालना है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। 1 अपॉन 1.5 दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 3, यही होगा ना, 2/3।
और 2/3 होगा 0.66, 2/3 इज 0.66, यही आएगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है बेटा, 1.66 किस एंगल की वैल्यू, किस साइन ऑफ एंगल की वैल्यू 0.66 है, किसकी है बताओ? 30 से ऊपर की, और किससे नीचे? 45 होगा तो कितना, 1/√2 ना। और हाँ, ये तो फिर मोबाइल यूज़ करना है, मोबाइल तो यूज़ नहीं करने हैं, यानी कि कैलकुलेटर भी नहीं यूज़ करना है। सीबीएसई वालों को, आईसीएसई वाले तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल या साइन ऑफ आई क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कंपैरिजन के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखिए, विद अ क्वेश्चन वी विल अंडरस्टैंड हाउ विल वी सॉल्व इट। यहां तक सबने नोट किया? नोट करिए इसको। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन critical angle, it is the angle of incidence at which the refracted angle is 90 degree और ray moves parallel to the surface। बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखिए भाई, एक क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं। ये एंगल है हमारा 60, दिस एंगल इज योर 30। यहां पर एक इंसिडेंट रे है, वी नीड टू ड्रॉ द पाथ ऑफ दिस रे। ए बी रे का पाथ ड्रॉ करना है, और ये हमारा पी क्यू आर, और यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है बेटा इसका ग्लास का, दैट इज 1.5। नाउ सॉल्व इट। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ लोग तो जानते होंगे। कैसे करेंगे? हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन का कुछ रूल कि जब इंसिडेंट रे नॉर्मल आती है तो वो सीधे जाती है, दैट मीन्स विदाउट एनी बेंडिंग वो सीधे जाएगी। पहुंची इस वाले सरफेस पर, पहुंच गई किस पर? पी आर पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी आर का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेटा। कर लिया? ठीक है, यहां पर ये एंगल कितना होगा? ये 60 है, ये 90 है, ये होगा 30, ये वाला कितना होगा? 60 डिग्री। एक बात ध्यान रखना बेटा, हमेशा एंगल किससे लेना है? नॉर्मल से लेना है ना। तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है? 60। ठीक, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्रिटिकल एंगल। पहले तो क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो अगेन साइन ऑफ आई क्रिटिकल 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, यही होगा। अरे बोलो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर हमें दिया है 1.5, यानी ये हो जाएगा 2/3। सॉल्व किया था हमने, 0.66 आता है बेटा ये, दैट इज 2/3। ठीक, यानी साइन ऑफ आई क्रिटिकल मेरा 0.66 है, और यहां पर साइन ऑफ इंसिडेंस कितना है? साइन ऑफ इंसिडेंस कितना है? दैट इज योर 60। साइन 60 का वैल्यू √3/2। √3/2 क्या होता है बेटा? √3 की वैल्यू 1.73 डिवाइड बाई 2, तो 1.73 2 से डिवाइड करोगे तो 8 है ना, 86 ऐसे कुछ आएगा। हाँ, तो ये आएगा 0.865। ठीक, 86 तक भी कर लोगे तो चलेगा। तो ये आ गया मेरा साइन ऑफ इंसिडेंस। अब जरा ध्यान से सुनना, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनना। अगर मेरा
क्रिटिकल एंगल, अगर मेरा क्रिटिकल एंगल बड़ा है इंसिडेंस एंगल से तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन। अगर क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल से बड़ा है तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा बेटा, ठीक है। अगर क्रिटिकल एंगल छोटा है इंसिडेंट एंगल से तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे? रिफ्लेक्शन। तो यहां पर क्या होने वाला है? रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन के लॉज फॉलो होंगे, स्नेल्स लॉ लगता है। और यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब ये जो केस बन रहा है, अब देखो अब साइन से कैसे कंपेयर करते हैं, साइन ऑफ द एंगल, द वैल्यू ऑफ एंगल कैसे कंपेरिजन किया जाता है। क्योंकि 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में साइन का वैल्यू बढ़ रहा है, लीनियरली नहीं बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है जरा देखिए ध्यान से, पहले भी शायद मैंने आप लोग को बताया, ध्यान से इधर समझिए। साइन ऑफ 0, साइन 30, साइन 45, ये वैल्यूज मेरे ख्याल से सबको याद होंगी, 100% याद होनी चाहिए, होंगी क्या होनी चाहिए। साइन 90, अब ध्यान से देखना, साइन 0 0, साइन 30 0.5, है ना, ठीक है, 1/2 0.5, साइन 45 1/√2, 1/√2 को बेटा √2 से रेशनलाइज कर लीजिए, √2 डिवाइड बाई √2, तो क्या बना? √2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो √2 की वैल्यू 1.414 डिवाइड बाई 2 0.707, तो ये आ जाएगा 0. याद होनी चाहिए ये वैल्यूज, वहां निकालने नहीं बैठोगे तुम। साइन 60 ये अभी निकाला था 0.86, साइन 91, यानी कि ये सारी वैल्यूज अगर देखी जाएं 0 से 90 के बीच में बढ़ रही हैं। और बढ़ कैसे रही है? 0 से 30 डिग्री तक तो आधी वैल्यू बढ़ जाती है, हाफ हो जाती है, और 30 से 90 तक आधी, बाकी की हाफ हो जाती है ना। तो ये बात हमें समझ में आ रही है अच्छे से कि हम जो है इन वैल्यूज के कंपैरिजन में आंसर कर सकते हैं। तो यहां कंपैरिजन किया जा सकता है कि ये जो इंसिडेंट एंगल है और ये जो क्रिटिकल एंगल है, ये जो इंसिडेंट है और ये जो क्रिटिकल एंगल है, इसमें से कौन सा बड़ा है, कंपैरिजन हो सकता है ना। यहां पर वैल्यू आई साइन ऑफ आई क्रिटिकल की 0.66, ठीक है, और यहां क्या वैल्यू आ रही है? साइन ऑफ इंसिडेंस की 0.865। इसका मतलब आई इज ग्रेटर देन आई क्रिटिकल, बड़ा है, अरे बोलो, है ना। बड़ा हो तो क्या होगा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहां पर क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्शन। याद कर लीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब एंगल बड़ा होगा क्रिटिकल से तो रिफ्लेक्शन होगा, एक स्टेटमेंट याद कर लो, ठीक, उसी के बेसिस पे बना लेना। अदरवाइज वहां आधे बच्चे, मैंने कॉपी चेक करता हूं हर साल, इसी में कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। होना है रिफ्लेक्शन, करोगे करेंगे रिफ्रैक्शन, जबकि बहुत ही आसान चीज है फिर भी। तो यहां पर क्या होगा? दिस इज योर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो बाउंस बैक होगी, है नहीं, यानी कि 60 डिग्री पर आएगी बेटा। अब 60 डिग्री इसका कहां बनेगा? इधर से 30, ये 30, ये पूरा 90 है, कैसे आएगी बोलो? नॉर्मल के साथ 60 तो बनेगा, लेकिन यहां से कंपेयर करें तो किस तरह की रे आएगी? ये 30, यानी 120 बनना, ऐसे आएगी। नहीं, क्यों आएगी सीधी? देखो जरा ध्यान से, ये यहां एंगल कितना बनना चाहिए? 120, यहां से कंपेयर करो, ये कितना है? 30, ये 120, ये 30 होगा ऊपर और ये 60 होगा इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरी 30, ये होगा बेटा, दैट मीन्स दिस इज योर 60। इज इट ओके? हाँ जी, ठीक है।
अब आगे का पार्ट ड्रॉ करना है, आगे पार्ट ड्रॉ करना है। आगे कैसे होगा देखिए, ये सब नोट करना है, कर लिया। इसके बाद की सिचुएशन देखिए, अब यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया बेटा, ये देखिए ये नॉर्मल आएगा तो इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री होगा कि नहीं। और साइन ऑफ 30 क्या होता है, 0.5 डेसिमल में आंसर दो, अदरवाइज कंपेयर नहीं कर पाओगे। और हमारा क्रिटिकल एंगल कितना है, वो रहा 0.66। तो इसका मतलब यहां क्या हो गया, क्रिटिकल बड़ा हो गया। अरे बोलो, इस इंटरफेस पे कौन बड़ा है, क्रिटिकल बड़ा है। तो आई क्रिटिकल इज ग्रेटर देन आई। साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ आई के रेस्पेक्ट में आप कंपेयर कर लोगे। पहले टेबल मिला करता था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, एग्जाम्स में लॉग टेबल मिलता था, एंटी लॉग टेबल मिलता था, उसको देखने का भी एक अलग तरीका होता था, सिखाया जाता था, है ना। लेकिन अब सब खत्म हो गया, बहुत साल से कुछ नहीं इस तरह की चीज़ें, कुछ इस तरह का मटेरियल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है, कोई रीज़न बता सकते हो। हाँ हाँ, ICSE में सिखाते हैं। हाँ, क्वेश्चन इजी, या एक चीटिंग का सोर्स बन सकता है वो ना, इसलिए नहीं देते हैं, ये भी एक रीज़न है। ट्रांसमिशन, क्योंकि वो पूरी क्लास में घुमाई जाती थी, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, है ना। तो ये सिचुएशन के बाद यहां पर क्या बनने वाला है, रिफ्रैक्शन। यानी कि सिचुएशन होगी बेटा, दक्ष समझ में आ रही है बेटा, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और जब रिफ्रैक्शन होगा तो स्नेल्स लॉ फॉलो होगा, है ना। यानी कि यहां पर ये 30 से इंसिडेंट हुआ तो डेंसर से रेयर में आ रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा। ये आर का वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल दो, इस तरीके से बाहर निकल जाएगी रे। आर का वैल्यू निकाल दो स्नेल्स लॉ लगा के, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही कंसेप्ट लगा लोगे, 1 अपॉन, तो ये तो वैल्यू आ ही रही है मेरी, दैट इज 1 अपॉन 1/1.5। आई की वैल्यू कितनी है, 1/2, उधर ले जाओ, सही चल रहे हैं हम। तो साइन ऑफ आर इज इक्वल टू 1.5 साइन ऑफ आई, है ना। तो आई होगा 1/2, 15 का आधा 0.75। साइन ऑफ आर की वैल्यू 0.75 आ रही है सबकी, अरे बोलो। और 0.707 कितना था, 45, यानी 45 से कुछ बड़ी होगी ये, है ना। तो करीब करीब 46-47 डिग्री के आसपास आएगी। समझ आ गया सबको, बोलो। 48.5। वेरी गुड, ठीक। जल्दी से इसको समझ समझ के नोट करिए पहले, और फिर उसके बाद एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको लगाइए। इसमें याद कर लीजिए, अगर इंसिडेंट बड़ा होता है तो रिफ्लेक्शन होता है। लिख लीजिए हिंदी में, बस एक लाइन लिखिए, अगर इंसिडेंट बड़ा होता है तो रिफ्लेक्शन होता है, याद रहेगा। हिंदी में लिख लो, अगर इंसिडेंट आई बड़ा होता है तो रिफ्लेक्शन होता है। अगर इंसिडेंट
एंगल बड़ा होगा तो रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे पेपर में हाथ में लिख के हैं? हाथ में लिख के लेने। हाँ, हाथ में लिख के ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखिए बेटा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये 45, ये भी 45। यहां पर रे को इंसिडेंट किया गया। ये पी क्यू रे है विच इज नॉर्मल टू द हाइपोटेनियस, यानी कि ये ए, ये बी और ये सी। ए बी पर नॉर्मली इंसिडेंट की गई, ये 90 है। ड्रॉ इट्स पाथ। बेटा ध्यान दीजिए, बात मत करिए। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लिख लो। करिए जल्दी से। हो गया? दिखाओ, पाथ दिखाओ कैसा आया, वहीं से दिखा दो, समझ जाऊंगा मैं। सही, बिल्कुल बढ़िया। डेंसर से रेयर में जाती है तो टुवर्ड्स होती है। रेयर टू डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ भाई, आ जाएं। जरा देखिए, ये नॉर्मल आ रही है तो बेटा ये रे कैसे चलेगी? यहां पर कैसे चलेगी? ऐसे आ गई। बोलो, ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, ठीक। 45 डिग्री के साथ एक अच्छी बात क्या है कि वो 90 का आधा होता है, और सारी जगह 90 चलते हैं नॉर्मल हमारे। उसके साथ जो है इधर 45 तो दूसरी तरफ भी 45, फिर दूसरी जगह पहुंचेगा तो वहाँ भी 45 आएगा। देखते जाओ, ये हमने नॉर्मल खींचा, ये भी कितना हो गया बेटा? 45। ठीक है, अब देखिए इसका क्रिटिकल एंगल तो हम पहले भी निकाल चुके हैं। क्या होता है? 2/3, 2/3। तो साइन ऑफ आई क्रिटिकल इज इक्वल टू 0.66। ये तो मेरा क्रिटिकल एंगल आ गया। ठीक, इन्वर्स वगैरह करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या आ गया? क्रिटिकल एंगल। अब मुझे निकालना है इंसिडेंस एंगल साइन ऑफ आई
उसी से तो कंपैरिजन करना है। और साइन ऑफ 45 दिया है हमारा, तो ये कितना हो गया 1/√2। कितनी वैल्यू आई बेटा यहाँ पर साइन ऑफ आई की 0.707। ठीक है, बोलो ये आ गई। तो यानी कि यहां पर इंसिडेंट बड़ा है, क्या होगा रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट बड़ा है तो रिफ्लेक्शन होगा, सबको याद रहेगा। इंसिडेंट बड़ा है तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हुआ तो 45 डिग्री पर ही होगा। अरे जितने एंगल से आया उतनी एंगल पर वापस, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इधर 45 से चला, ठीक। फिर यहाँ नॉर्मल खींचिए, खींच लिया। अब देखो बेटा ये 45 है, इसको ज्वाइन कर लो ऐसे, ये 90 हो गया। अरे हुआ कि नहीं, बोलो। ये ऐसे वाले नॉर्मल और एक ये ऐसे वाला नॉर्मल, ठीक। इधर ध्यान दो, ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल। अब यहां पर क्या बनाएगा ये 45, ठीक है, बनाया। तो अगेन 45 के साथ क्या करेगा रिफ्लेक्शन, सेम बात, रिफ्लेक्शन करेगा तो फिर से 45 पर वापसी। अब कहां पहुंचा, ए बी सरफेस पर पहुंचा। अब जब ए बी पर पहुंचा तो नॉर्मल इंसिडेंट हुआ उस पर, है ना, इसलिए ये बाहर चली जाएगी। ये वाला पाथ होगा, समझ आ गया सबको। हाँ बच्चों, ठीक है। अब जरा पेज नंबर 16 नोट्स के ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें करके लाने हैं, दैट इज योर होमवर्क, ठीक। थैंक यू।